सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन में कभी भी धन का, बल का, ज्ञान का और रूप का कभी घमंड नहीं करना। अगर बल का सही उपयोग नहीं किया जाए तो विनाश कर देता है। धन का अगर सही उपयोग नहीं हुआ तो विनाश कर देता है। रूप का, रूप यानी सुंदरता, अगर इसका सही उपयोग नहीं हुआ तो ये विनाश का कारण बनता है। बल का, रूप का और यौवन का, इसका सही उपयोग होना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र कोई छोटा मोटा हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर में था। 10,000। अब आप सोच लीजिए, एक हाथी में जब इतना दम तो 10,000 हाथी में कितना दम, और 10,000 हाथी का बल उस एक हाथी के अंदर में था, इसलिए उसका नाम पड़ा गजेंद्र। वो त्रिकूट पर्वत पे रहता था। त्रिकूट यानी 3 पर्वत जहां एक साथ मिल जाते हैं उसको कहा जाता है त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत के कंदराओं में वो गजेंद्र रहता था। जंगल में जितने जानवर थे ना, सब उसके जय जयकार करते थे। गजेंद्र जब निकलता था मदमस्त होकर के, जितने जानवर थे सब कहते थे गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो, क्योंकि बल है उसके पास। लेकिन याद रखिएगा, शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। हाँ, हमको लगता है ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे भी बड़ा कोई बैठा है। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो समझ में आता है कि मुझसे भी बड़ा कोई है, और नहीं तो अपने आप को ही बड़ा समझता है। गजेंद्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और भगवान उसके अहंकार को उन्होंने चूर चूर कर दिया। एक बार गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गया। एक सरोवर में स्नान करने लगा। उस सरोवर को चारों तरफ से जंगली जानवरों ने घेर लिया था और सब लोग कहते थे गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। गजेंद्र भारी खुश, वो तो इतना आनंद में था कि फूले नहीं समा रहा था। और हाथी को पानी बहुत पसंद होता है, सूंड में भर भर के वो खेलने लगा। गजेंद्र अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान कर रहा था। और जिस सरोवर में वो स्नान कर रहा था, उसी सरोवर में एक ग्राह बैठा था। ग्राह यानी मगरमच्छ, उसको ग्राह कहा जाता है। वो उसी सरोवर में था। उसने गजेंद्र के पैरों को जाकर के पकड़ लिया। मगरमच्छ जब पैरों को पकड़ेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन गजेंद्र को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। वो इतना अहंकार में चूर चूर था, उसे लगा कि कोई आया है मुझे प्रणाम करने, इतना खुश था। लेकिन जब धीरे धीरे उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने गजेंद्र को पानी के अंदर ले जाने का प्रयास किया, तो गजेंद्र को ऐसा लगा कि मुझे लगता है कोई खींच रहा है। अपने बच्चों से कहने लगा, बेटा थोड़ा बाहर तो निकालो, ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं। जब गजेंद्र के बच्चों ने सूंड से सूंड फंसाया, खींचने का प्रयास किया, तो 3 महीने तक उन्होंने खूब जोर लगाया। अब 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में थक गए। बोले, पिताजी आप तो बाहर आते नहीं हैं और हम कब तक खींचेंगे, हमसे नहीं होगा। इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया, पीठ दिखाकर जाने लगे। गजेंद्र कहने लगा, अरे बेटा रुको, कहां जा रहे हो? बोले, पिताजी आप निकलते तो हैं नहीं, 1-2 दिन की बात हो तो समझ में आता है, 3-3 महीना हो गया, हमसे नहीं होगा। तो जिस समय बच्चों ने पीठ दिखा करके जाना शुरू किया, गजेंद्र का मन टूट गया। वो सोचने लगा, ये मेरे बच्चे हैं, अरे जिनके लिए मैंने पाप किया, पुण्य किया, सच बोला, झूठ बोला, आज मैं जब मुसीबत में फंसा हूं, मुझे मगरमच्छ खींच रहा है, मैं मरने जा रहा हूं, और मैंने कहा मुझे बाहर निकालो तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ये मेरे ही बच्चे हैं ना।
वो अपने आप से प्रश्न करने लगा, मैं किस धोखे में था, पागल था इनके पीछे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करता था, आज छोड़ के जा रहे हैं। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है। कहने लगा, देवी तुम मुझे बाहर तो निकालो। तो जितनी भी उसकी पत्नी थी सब ने सूंड से सूंड फंसाया, उन्होंने भी खींचा। एक दिन खींचा, 2 दिन खींचा, 3 दिन खींचा, चौथे दिन उन्होंने भी हाथ उठा लिया। बोले स्वामी हम तो खींचते खींचते थक गए, लेकिन आप बाहर आते नहीं, कितना खींचे हम, आप तो बाहर नहीं आते। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, बड़े प्रेम से कह दिया हमसे नहीं हो पाएगा। बीच मझधार में जीवन की नैया डोल रही है, बच्चे ने छोड़ दिया, पत्नी ने मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब आप जरा सोचिए उस समय उसके मन में, उसके दिल में, उसकी भावनाओं को कितना चोट लगा होगा, कितनी ठेस पहुंची होगी जब बच्चे ने छोड़ दिया, पत्नी मुंह पे कहती है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, कितना खींचेंगे। तब गजेंद्र के मन की आंख खुल गई और वो मगरमच्छ धीरे धीरे करके खींच रहा था, वो पानी के अंदर जा रहा था। तब वो सोचने लगा ये क्या, अरे जिसके पीछे मैं पागल था, मेरी पत्नी कहते कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी, मेरी जिह्वा नहीं थकती थी, आज वो भी छोड़ दी। बच्चे ने छोड़ा, पत्नी ने छोड़ा, बोले और बचा कौन। कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब देखने वाले हैं। उस समय गजेंद्र के मन से आवाज आई, अरे तेरा अपना कोई नहीं है, जो संसार को चलाता है ना वही तेरी रक्षा करेगा। तो गजेंद्र कहने लगा कि जो इस आकाश में है मेरी रक्षा करे, जो इस जल में है मेरी रक्षा करे, जो इस धरती पर है वो मेरी रक्षा करे, जो कण कण में बसा है वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं पुकारा कि बजरंगबली आ जाओ, कि दुर्गा जी आ जाओ, कि शंकर जी आ जाओ, किसी का नाम नहीं लिया। वो केवल इतना ही कहने लगा, जो यत्र है तत्र है और सर्वत्र है वो मेरी रक्षा करे। जब सारे देव देवता हाथ उठा के बैठ गए, शंकर जी कहने लगे, बोले अरे मेरा नाम बुलाता तो मैं भी आ जाता। दुर्गा जी कहने लगी, अरे मेरा नाम लेता तो मैं भी चली जाती। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, बोले जहां कोई नहीं जाता वहां मैं जाता हूं, क्योंकि मैं पालन करता हूं, मुझे तो जाना पड़ेगा। हवाओं से भी ज्यादा तेज, मन की गति से भी ज्यादा तेज, हमारी आंखों में जो रोशनी है उससे भी ज्यादा तेज भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया। बोले गरुड़ चले आओ। जैसे गरुड़ जी आए तो भगवान कहने लगे, तुरंत चलो, हमारा भक्त संकट में, बचाना है उसे। तो गरुड़ जी के मन में अहंकार हो गया था। गरुड़ जी सोचने लगे, बोले भगवान को कहीं जाना होता है जल्दी में ना तो मुझको बुलाते हैं। मन की बात भगवान समझ गए। बोले गरुड़ एक काम करो, ये हमारी कन्नी उंगली है ना कनिष्ठा, इसको जरा उड़ा के दिखाओ। कन्नी उंगली को पीठ में रख दी। बोले थोड़ा इसको उड़ाओ तो। गरुड़ जी कहने लगे, बोले प्रभु ये क्या, अच्छा मजाक करते हैं, बैठ जाइए ना। बोले नहीं नहीं, इस उंगली को उड़ा के दिखाओ। जब अपनी कनिष्ठा उंगली को उसके पीठ पे रखा तो गरुड़ जी महाराज फड़फड़ाने लगे, पसीना पसीना हो गए, पानी पानी हो गए। तब भगवान कहने लगे, बोले गरुड़ तुम्हारे मन में अहंकार हो गया था कि तुम हमें उड़ाते हो। जब हम तुम्हारी पीठ पर बैठते हैं तो हमारी शक्ति से तुम उड़ते हो, तुम्हारी शक्ति से हम नहीं उड़ते। गरुड़ जी महाराज समझ गए, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आपने तो मेरे मन की बात जान ली, मुझे अहंकार हो गया था, आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठे और हवाओं से भी ज्यादा तेज, नजरों से भी ज्यादा तेज, मन की गति से भी ज्यादा तेज भगवान वहां पहुंच गए। उस मगरमच्छ ने
गजेंद्र को धीरे 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 खींचते खींचते एकदम नीचे ले गया। गजेंद्र देख रहा था, बोले कोई आया नहीं अभी तक। गजेंद्र मन ही मन कह रहा था कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, रक्षा करिए। मैं एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो जल में है मेरी रक्षा करे, जो थल में है मेरी रक्षा करे, जो यत्र है तत्र है सर्वत्र है, बारंबार कहता हूँ मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। इतना कहते कहते वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। अचानक गजेंद्र ने देखा कि गरुड़ पर बैठ करके कोई आ रहा है। तुरंत कमल के फूल को तोड़ करके ऊपर रख दिया। भगवान ने देखा, तुरंत सूंड को पकड़ करके भगवान ने बाहर खींच दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह, उस मगरमच्छ के मस्तक को काट दिया। जैसे सूंड को पकड़ करके खींचा तो पैरों को पकड़ करके वो ग्राह बैठा था मगरमच्छ, पैरों को पकड़ करके बाहर आया। भगवान ने सुदर्शन से मस्तक को तो काट दिया, किंतु राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव, भगवान ने गजेंद्र को बचाया, समझ में आता है, लेकिन भगवान ने उस मगरमच्छ का उद्धार क्यों किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहीं पर तो भेद है, इसी को तो समझना है। बोले देखो, जो भक्त होता है ना भगवान का, वो तो तर जाता है, उसकी गति तो निश्चित है, किंतु भगवान के भक्त का भी जो भक्त होता है, दास का भी दास होता है, भगवान सबसे पहले उस दास को तारते हैं। हाँ, गजेंद्र भगवान का भक्त था, वो आत्मा से भगवान को पुकार रहा था, किंतु उस भक्त के पैरों को उस ग्राह ने पकड़ा था ना, मगरमच्छ ने भक्त के पैर को पकड़ा था, इसलिए भगवान ने उस मगरमच्छ को भी तार दिया।